नमस्ते फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब भी हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो खाने में टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। साथ ही जो लोग अपना वेट कम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसमें आप तेल घी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया बात है कि इसमें हमने जो भी रेसिपी तैयार करी है वो बहुत कम ऑयल के साथ करी है। तो बिना ऑयल के पकोड़े की सब्ज़ी के लिए तैयार हो जाइए। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये जैसे मैंने घिया ली थी। आजकल मार्केट में जैसे घिया कई बार बड़े साइज़ की आती है, तो मैंने एक बार में उतनी पूरी घिया को नहीं बनाया क्योंकि वो ज़्यादा हो जाती और सब्जियां वेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही महंगी भी आती हैं। तो इसी तरह से थोड़ी सी घिया बचा के मैंने उसे बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था। और अगले दिन नेक्स्ट मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये बॉयल सब्ज़ी को पहले मैंने फ्रिज से थोड़ी देर पहले निकाल के रख लिया। और फिर इसके जो मेरे पास ये गैजेट है बहुत ही मैजिकल है, और इसके अंदर मैंने घिया को क्रश कर लिया, प्याज को और टमाटर हरी मिर्च को भी। तो बड़ी ही इजीली और आसानी से ये हो जाता है और सचमुच औरतों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये गैजेट है। तो अगर आपके पास नहीं है ना तो आप भी ज़रूर ले आइए। कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है और 100 रुपये से लेके आप जितनी आपकी सामर्थ्य हो पॉकेट में आप उस हिसाब से इसको खरीद कर सकते हैं। और मैं बता दूं ये मेरे पास सिर्फ मात्र 100 रुपये वाला है, लेकिन इसके रिजल्ट इतने बेस्ट है ना कि जब मैं इससे खुश हूँ तो फिर तो और बड़े लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मैंने एक पैन में तेल गरम करने रख दिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो मैंने लौकी को क्रश करा था उसमें 4 चम्मच बेसन डाला है। तो बेसन आप अपनी जैसे लौकी होगी ना उसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत है। अब इसमें नमक, मिर्च, हींग हल्का हल्का ही डालेंगे क्योंकि बाकी हमें सब्जी भी बनानी है, ठीक है ना। और थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला और हल्का सा अजवाइन भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो जो अजवाइन है इस अलग से टेस्ट लाने के लिए मैंने डाला है इसमें। अब यहाँ पर हमारा तेल गरम हो गया है और उस वाले बैटर को ना हम फेंट के रख देंगे। तो यहाँ पे तेल हमारा गरम हो चुका है और मैंने इसमें यहाँ पर जो प्याज उसमें कसा था वो इसमें डाल देंगे। अब इसे ब्राउन करेंगे और इसमें हल्का सा हम नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद यहाँ पर अब हम जो अदरक लहसुन है उसका मैं यहाँ पर पेस्ट यूज कर रही हूँ। तो अगर आप पेस्ट नहीं है आपके पास तो आप कस के डाल सकते हैं या फिर पीस के भी डाल सकते हैं। वैसे यहाँ मैंने सब चीज़ हल्की कस के ही डाली है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम कम तेल में सब्ज़ी बनाएं ना तो हमको सब्जियां इस तरह से ही डालनी चाहिए। मतलब प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन अगर हम इस तरह से डालेंगे तो कम तेल घी में भी बढ़िया बन जाती है, ठीक है। अब इसमें हम हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये 4 मसाले ये तो है ही हैं, लेकिन यहाँ पर नमक हमने सिर्फ प्याज में डाला था, बाकी नमक है जो हम बाद में डालेंगे। और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और फिर यहाँ पे हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। तो इसे अब मैं दूसरी गैस पे कुक करने रख दूँगी और ढककर स्लो गैस पे, ठीक है। बीच बीच में चेक कर लेंगे कि हमारा मसाला है जो जल ना जाए। अब यहाँ पे जो बैटर मैंने रखा था इसे 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें थोड़ा पानी डाल के कंसिस्टेंसी इस हिसाब से कर लीजिएगा कि हमारे जो पकोड़े हैं बिना फ्राई वाले आराम से बन जाए। अब यहाँ पर मैं नॉन स्टिक पैन का यूज कर रही हूँ। तो जैसे मैं उसे एक बहुत बढ़िया गैजेट बता रही थी तो समझ लीजिए नॉन स्टिक पैन है ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया गैजेट है। तो इसमें आप कोई भी चीज़ है ना बिना तेल के भी बना सकते हैं और या फिर हल्का सा ऑयलिंग करने के लिए। लेकिन हम दिल्ली वाले हैं ना तो हमें तो तेल की थोड़ी बहुत तो लत लगी ही होती है कि जब तक उसमें तेल घी डला ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ ड्रॉप्स का यूज कर रही हूँ और जिससे ये हमारे बिना तले हुए, बिना फ्राई करे हुए पकोड़े तैयार हो जाएंगे। तो ये पकोड़े भी इतने टेस्टी थे ना। आप इसमें हरा धनिया, प्याज वगैरह जो भी आप डालना चाहें अब इसमें डाल सकते हैं अच्छे से।
और यहाँ पर हरा धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने इसलिए डाला नहीं। और साथ ही साथ आप ये देखिएगा ना कि इसे खाने के बाद जैसे हम घिया होती है जैसे तो बच जाती है या बच्चे खाते नहीं हैं, तो वो इस तरह से बहुत आराम से खा सकते हैं। और जो लौकी है ना, एक तरह से ये लौकी का परफेक्ट स्नैक्स भी बन जाता है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं तो उनके लिए भी ये स्नैक्स बहुत ही बढ़िया और बेनिफिट है। तो इसे आप चटनी के साथ या और टमाटो सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर मैं इसको मैंने एक बैच के मैंने सेक लिए हैं और दूसरे बैच के मैंने डाल दिए। और जिस डोंगे में, हमारे यहाँ डोंगा ही बोलते हैं, तो जिस डोंगे में हमने बैटर बनाया था उसमें थोड़ा सा बैटर हल्का सा छोड़ दीजिएगा। और उसी में मैंने यहाँ पर आधी कटोरी के करीब दही ले लिया है, क्योंकि टमाटर मैंने एक ही बड़े साइज़ का यूज करा है और इस टाइम तो वैसे भी टमाटर महंगे हैं, तो एक ही प्याज यूज करा है और एक ही टमाटर यूज करा है। अदरक लहसुन का पेस्ट यूज कर लिया तो सब्ज़ी भी फटाफट बन जाती है। अब इसमें मैंने यहाँ पर हल्का सा नमक, मिर्च, और नहीं नमक अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, देगी मिर्च डाल सकते हैं और धनिया ये डाल लीजिएगा। और फिर गैस मेरा बिल्कुल स्लो था जब तक मैं वो फ्राई पैन में दूसरी जगह सेक रही थी। और अगर आपका मसाला भून के पहले ही रेडी हो जाता है तो आप गैस को बंद करके भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने जो ये दही का बैटर बनाया है उसी डोंगे में बनाया है तो हमें वेट तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन फिर भी ये काम बहुत ही ईजीली हो जाता है। अब दही हमें लगातार फेंटना है, अगर हम लगातार नहीं फेंटेंगे तो जो हमारा दही है वो क्या कहते हैं फट सकता है। इसीलिए हमें इसे बिल्कुल स्लो गैस पे फेंटेंगे। और अगर आपका मसाला जो तेज़ आंच पे है या उस पे है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस को बंद भी कर सकते हैं ना। अब ये देखिए तेल इसमें अलग से थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, तब मैं उसी डोने में थोड़ा पानी डाल के इसमें ऐड करूँगी। तो पानी आपको इतना रखना है कि बस हमारी जो सब्ज़ी है अच्छी ग्रेवी वाली बनकर रेडी हो जाए। और फिर जब एक बैच दोनों बैच के सीख गए थे तो मैंने एक साथ ही सारे एक ही तवे पे रख दिए ताकि वो और थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। अब यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालने के बाद अब इसे हम एक उबाल लाएंगे। एक उबाल 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा गैस तेज़ कर सकते हैं। और जब एक बॉयल आ जाए तो इसमें जो ये हमारे बिना फ्राई वाले पकोड़े हैं ना, ये हम इसमें डालेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी। और टेस्टी बनने के साथ साथ ये हेल्दी इसलिए भी है क्योंकि हमने इसमें लौकी डाली है। और लौकी बच्चे वैसे खाना मांगते नहीं हैं, पर इस तरह से लौकी वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे और हो सकता है तो बार बार भी बनवाएंगे। बट ये सब्ज़ी तो मैंने एकदम से ऐसे ही बना दी। मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और फटाफट से मैंने ये सब्ज़ी बनाकर तैयार कर दी। और अब इसे हमें 5 मिनट ही पकाना है उस पर। अगर ज़्यादा हम पकाएंगे तो ये थोड़े घुलने लग जाते हैं। तो अब हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। इसमें हल्का सा गरम मसाला डालेंगे और मेथी पत्ता डालेंगे और एंजॉय करेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ ये सब्ज़ी बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको खाने में वाकई में ही ये टेस्टी लगी कि नहीं लगी। तो अब नो टेंशन, टमाटर महंगा है, प्याज महंगा है, अगर घर में थोड़ा बहुत सामान भी है तो आप उससे इस तरह से सब्ज़ी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं।